लोकसभा चुनाव में डीप फेक और फेक वीडियो को लेकर सियासत हाई है। अमित शाह के वायरल फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साथ ही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इस बीच असम में रीतम सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चुनाव के दौरान झूठ फैलाने और डीप फेक के इस्तेमाल को लेकर पीएम ने भी करारा हमला बोला है। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन पहुंचा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अनिल बलूनी समेत पार्टी के कई नेता चुनाव आयोग के अफसरों से मिले। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के लोग चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हैं। चुनाव के पूरे प्रोसेस को जिस तरह से डीप फेक और मॉर्फ वीडियो के जरिए से, नकली वीडियो के जरिए से कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव के प्रोसेस को डिरेल करना चाहती है, उसको प्रॉब्लम में डालना चाहती है, उसके विरोध में जाके आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत की है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से डीप फेक मैसेज डाल के जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा हमने इलेक्शन कमीशन से आज निवेदन किया है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस सर्व किया तो रेवंत रेड्डी का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तक चुनाव में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ही इस्तेमाल कर रही थी और अब दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चुनाव में हार के डर से बीजेपी ये सब करवा रही है, लेकिन जनता वोट के जरिए इसका जवाब देगी। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। वहीं डीप फेक को लेकर सियासी वार पलटवार के बीच अखिलेश यादव ने भी आरक्षण का मुद्दा उठाया। एटा की जनसभा में अखिलेश ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि वो संघ के इशारे पर धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म करते जा रहे हैं। तो ये जो खाकी वाले घूम रहे हैं, कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाली विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स में नौकरी आ गई, क्या उसमें आरक्षण होगा? और ये अगर
भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी पार्टी पर सियासी बम फोड़ा। खास बात यह है कि उनके नाम में भी बम है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं से लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस इस समय विनाश के रास्ते पर चल रही है। ऐसे में जो भी समझदार नेता होगा वो कांग्रेस को छोड़ेगा ही। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं।